जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जो टॉपिक युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस समय हर एक व्यक्ति की जुबान पे चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ जी, बिल्कुल साथियों, आज मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर लीक हुआ है उसकी कुछ अनसुनी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आया हूं। साथियों, आज कई साथियों के एसआई के इंटरव्यू थे। कल दिनांक से पहले जब एसआई का इंटरव्यू हुआ उसमें कटारा जी आरपीएससी जो सदस्य हैं वो भी बैठा करते थे और उनके द्वारा इंटरव्यू पैनल में बैठकर इंटरव्यू लिया जाता था। आज भी इंटरव्यू हुआ, कई साथियों को कई सवाल पूछे गए, लेकिन कहीं न कहीं उन साथियों के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि भैया आज जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो ये हमें फील हो रहा था कि इंटरव्यू में हमें यह फील हो रहा था कि कहीं न कहीं जो इंटरव्यू है वो भी पारदर्शिता हो चुका है। दुख की बात भी है कि एक युवा सपने देखता है और किस तरीके से जहां से ओरिजिन होता है वहीं से सपने तोड़ दिए जाए तो बाद में तो साथियों संकट ही संकट है। अब बात यहां तक आ चुकी है, पहले यह था कि किसी बस में पेपर पकड़ा गया, बसों के माध्यम से पेपर आउट हुआ। आज जब आरपीएससी सदस्य का नाम आता है, हमारी जांच एजेंसी इसका खुलासा करती है, तो हमारे बीच में एक मुद्दा आता है कि भैया जो सेकंड ग्रेड है उसका पेपर लीक हुआ है, उसमें आप क्या मानते हो? तो साथियों, मैं मेरा व्यक्तिगत मत दे रहा हूं जिसमें मेरा कोई दूर दूर तक स्वार्थ नहीं है कि 100% पेपर आउट हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद एसओजी ने कही ये बात बोली है। तमाम प्रदेश के युवा साथियों को ये बात पता है, आरपीएससी के सदस्य के द्वारा ये पेपर आउट किया गया है। तो भैया लीक हुआ है तो कितने लोगों तक पहुंचा होगा, वो फैसला मैं आप लोगों के बीच छोड़ रहा हूं। साथियों, आप सोचिएगा कि कोई पेपर एक दिन पहले आता है तो ही जन जन के पास पहुंच जाता है, तो ये तो साथियों बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन पहले तो कोचिंगों में घूम रहा था। जयपुर की प्रसिद्ध कोचिंग थी जिसकी बिल्डिंग फोड़ी गई। अब आप देख लीजिएगा, मुझे उस कोचिंग का आज भी पता है कि रीट में पिछली जो 2021 की भर्ती थी, जितने स्टूडेंटों का एडमिशन उसमें था, बाकी किसी कोचिंग में नहीं था। तो कोचिंग में पेपर 15-20 दिन पहले आना, उनकी फील्डिंग सेट होना कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर इशारा करता है। तो भैया इसका परिणाम जारी हो तो न्याय होगा कि ये पेपर रद्द हो जाए तो न्याय होगा। देखिए, दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो साथियों ये बेचारा बेरोजगार है, सरकार पेपर को आउट करे या परिणाम निकाले, अगर सरकार पेपर को रद्द कर दी है तो भी बेरोजगार को ही रोना है, और सरकार यदि परिणाम जारी करती है तो भी साथियों बेरोजगार को ही रोना है, क्योंकि मेहनत करने वाले साथियों को लग रहा है कि परिणाम जारी होना चाहिए। जो इस बात को गहनता से समझ रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, वो साथी चाहते हैं रद्द हो। इस भर्ती में न्याय तब हो सकता है जब वो मेहनती स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको लग रहा है उनका नंबर आ जाए, वो अपना बयान दे। जो मेहनती है वो इस जगह पारदर्शिता और ईमानदारी का परिचय देते हुए वो खुद अपने विवेक का उपयोग करते हुए ये बात बोले कि इन दोनों में से कौन सा फैसला होना चाहिए, तब सही और सटीक न्याय है। निश्चित रूप से भीड़ चाहती है कि रद्द हो, सरकार चाहती है कि हम ऐसी जगह छोड़ दें
कि इधर वालों का भी दिल जीत ले और इधर वालों का भी दिल जीत ले, मतलब सरकार और जो नेता हैं वो बीच में लाकर छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना रद्द करेंगे। और परिणाम की तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही एसआई के इंटरव्यू पूरे होंगे उसके बाद में एक जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं और आंसर की पर चर्चा करते हैं और फिर आंसर की जारी करेंगे कि यानी कि अभी आपका केवल पेपर हुआ है, 1-2 विषय की आंसर की आई है, उसके अलावा अभी आंसर की पर भी चर्चा नहीं हुई। और इधर जो ये आरपीएससी सदस्य ही ने ही पेपर लीक कर दिया तो फिर तो बात करना ही बेकार हो जाता है। सरकार यहां से 2 फैसले ले सकती है। ये मैं अपने व्यक्तिगत जो मत है वो बता रहा हूं। आगामी साथियों चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में ज्यादा समय नहीं रहा है। हो सकता है क्योंकि सरकार इस बार गिरी हुई है कि बार बार पेपर रद्द हो गया। जब उनके नेता गांव में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे तो उनको एक चीज का सामना करना पड़ेगा कि आपने भर्तियां निकाली उसके लिए धन्यवाद, लेकिन पेपर नहीं रोक सके, पेपर आउट होने से नहीं रोक सके। और आपके तो जो बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी थे उनके द्वारा ही पेपर आउट हुआ। हो सकता है कि चुनावी प्रभाव देखने को मिल रहा हो और यह कार्रवाई इसलिए की गई हो। देखिए रीजन कुछ भी हो, कार्रवाई हुई उसके लिए हमने धन्यवाद दिया, प्रदेश के तमाम युवा साथियों ने धन्यवाद दिया, एटीएस का धन्यवाद दिया, एसओजी का धन्यवाद दिया, सरकार का धन्यवाद दिया कि एक डर का माहौल पैदा हुआ। बोर्ड के सदस्य हो, उच्च पदाधिकारी हो, उनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ। चुनावी वजह से हुआ तो हो सकता है कि सरकार लास्ट में जाते जाते इस भर्ती को ही रद्द कर दे और इसमें पद बढ़ाकर कोई ये कह दे कि हम तो सेकंड ग्रेड की भर्ती पद बढ़ाकर दोबारा करवाएंगे क्योंकि आरपीएससी से ही पेपर आउट हुआ है। कर सकती है, ये चुनावी दाव हो सकता है, आगामी परिणाम हो सकता है, लेकिन ये कब होगा जब सरकार के जहन में क्या होगा, ये चुनावी अगर ये जो घटना घटित हुई है इसके पीछे चुनावी वोट की राजनीति हुई तो फिर ये चीज देखने को मिल सकती है। भैया अगर ये सब नहीं हुआ तो साथियों ये नहीं हुआ तो भी सरकार क्या करेगी कि सरकार चाहेगी कि इस भर्ती को कहीं ना कहीं क्या किया जाए, थोड़ा धीमा किया जाए। हमने कई बार मांग की है कि इसका रिजल्ट जारी हो, अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले रिजल्ट जारी हो, शायद इसके पीछे यही रीजन था। अगर ये चुनावी दाव हुआ तो निश्चित रूप से इस भर्ती पर खतरा हो सकता है और चुनावी दाव नहीं हुआ तो इसका परिणाम जारी होगा और जब परिणाम जारी होगा तो निश्चित रूप से दर्दनाक होगा। भैया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो देखो कट ऑफ ही कम जा रही है, नहीं जा रही जी। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आप देख रहे हो गणित विषय की कट ऑफ, आप देख रहे हो विज्ञान विषय की कट ऑफ। साथियों अगर गणित विषय का पेपर एक दिन पहले भी बाहर आ जाए ना तो भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो, तो भी ये याद नहीं हो। ठीक उसी प्रकार विज्ञान में, फिजिक्स में भी यही प्रॉब्लम आती है और आजकल बायो केमिस्ट्री में भी मोटी मोटी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ना मात्र के पद है, उसकी तुलना में जो कट ऑफ गई है वो संतुष्ट करने वाली कट ऑफ गई है। आप देखिएगा अंग्रेजी विषय की कट ऑफ कितनी कट ऑफ गई है। सोचना जब ये सेकंड ग्रेड में हाल होगा तो क्या होगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं साथियों न्याय चाहता हूं और मैं यही आप लोगों को भी कहूंगा कि इस भर्ती में न्याय तब होगा जब जो मेहनती स्टूडेंट है ना, जो मेहनत से टॉप कर बैठा है, वो अपना मत दे, वो अपने जहन में जो बातें हैं उनको बाहर निकाले कि वो वास्तव में क्या चाहता है। स्वार्थ को छोड़कर एक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय तब तक नहीं देगा जब तक इस भर्ती में डिसीजन लेना बहुत बेहद मुश्किल है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर आप कुएं में गिरोगे या खाई में गिरो, चोट लगना निश्चित है। आप कहते हो कि भर्ती रद्द हो तो ये मेहनती वाले और जिन्होंने पेपर लिया है वो इतनी मजबूती से सोशल मीडिया पर बैठे हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कहते हो कि परिणाम जारी हो तो फिर ये रद्द करने वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। फंसे हुए हैं, इसलिए मैं खुद का मत दूं तो मैं दोनों पक्षों पर ही नहीं बोल रहा। पहले मैंने शुरू में जब कोई नहीं बोल रहा था तो एकमात्र हनुमान भैया थे जो रद्द की मांग कर रहे थे स्टार्टिंग में, और मैं आज एक्सेप्ट भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे सच्चाई एक्सेप्ट करने में और कोई मेरे से गलती हो तो माफी मांगने में मैं इस चीज को कहीं भी
बुरा नहीं मानता। जब मैं रद्द के लिए लड़ रहा था तो परिणाम जारी करवाने वाले पीछे पड़ गए, और रद्द के लिए मैं तब सामने आया जब कोई नहीं आ रहा था। हालांकि रद्द वालों ने भी साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने वो पक्ष छोड़ दिया। आगामी धीरे धीरे समय बीता, तब लगा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले इसका परिणाम जारी होता है तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं साथियों को फायदा हो सकता है। तो फिर मैंने साथियों फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी होने के साथ साथ सेकंड ग्रेड के परिणाम का भी मैंने साथ दिया। तभी भी फिर वो रद्द वाले तो उस समय तो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, इस समय फिर वो आ गए, फिर उन्होंने गाली दी। आपको लगता होगा कि भैया आपको इसे गालियां सुनने में कोई तनख्वाह मिलती है या फिर आप ये करो, तो नहीं मिलती साथियों, आपकी तरह ही है, हमें कुछ नहीं मिलता। आप खुद सोचिएगा कि किसी चीज को उठाना गलत नहीं है, आप लोगों का साथ देना गलत नहीं है। मैं आज की बता रहा हूं, मैं साथियों मैंने ट्वीट भी किया था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया। एक फिजिक्स के लिए कोचिंग है जयपुर में, उसके लिए मेरे पास 2-3 साथी आए, वो बोल रहे हैं कि भैया ऑनलाइन के 25,000 30,000 फीस ली जा रही है और उसका 6 महीना ही वैलिडिटी है। आप खुद बताओ, हम 25-30 हजार रुपए फीस दें और 6 महीने ही उसकी वैलिडिटी है, और 6 महीने में कौन सी भर्ती है, दूर दूर तक भर्ती नहीं है। अब 6 महीने हम पढ़ेंगे, केवल हम वो टीचर लिखवाएगा और हम लिखते जाएंगे, टीचर लिखवाएगा और हम लिखते जाएंगे। क्या 25,000 में इस टीचर की आत्मा मर चुकी है कि ये नहीं कह दे कि जब तक तेरी भर्ती नहीं हो जाती जब तक तू कोर्स ले ले। आज फिर मैं शाम को उनके साथ उस कोचिंग में गया, मैंने कोचिंग वाले से बात की, मैंने निवेदन किया, लेकिन मुझे शर्म आ गई कि ऐसे भी गुरु है, ऐसे भी गुरु हैं। वो बोल रहे हैं मुझे ना कोई भर्तियों से मतलब है, ना किसी बेरोजगार की पीड़ा से मतलब है। कोई गरीब है तो इसमें मैं क्या करूं, कमाओ, कुछ भी करो, पढ़ना है तो पैसे देना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप ये गलत कर रहे हो, आप ये जो 6-7 महीने की जो वैलिडिटी है इसको तब तक कर दो कि आप आज कोर्स लीजिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेते हो तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती जब तक ये कोर्स रहेगा। लेकिन बेहद शर्मनाक था, चूंकि साथियों मैं भी इस चीजों से इतना डिमोटिवेट हो गया कि सरकार से लड़े, सिस्टम से लड़े, नेताओं से लड़े, ये बोर्ड में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों से लड़े या फिर इन सब से लड़े, तभी मैंने मार्कर उठाया है। कई साथी मेरा भी विरोध करते हैं। साथियों ऐसा नहीं हो जाए किसी दिन कोई रहे नहीं बोलने वाला। पूरे यूट्यूब में आप झांक के देखना कौन सा टीचर या कौन से लोग हैं जो सारे दिन मेहनत करके फिर आपके सामने आते हैं। खड़े होने की बस की नहीं रहती साथियों। फिर भी कोई अगर आप में से दिन में कितने कॉल आते हैं, जितने भी कॉल आते हैं जिनसे बात होती है, वो अगर उस समस्या से अवगत करवाता है तो साथियों कहीं भी रहो या तो उनसे मुलाकात की जाती है, उनकी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए निकल जाते हैं। मिला कुछ नहीं साथियों, दुनिया जैसा आप सोचते हो वैसे नहीं है। लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो समय आएगा तब मैं बात करूंगा। यहां भी नीचे आके नेगेटिव बोलने वाले साथियों से इतना ही कहूंगा, एक बार सोचना, आप कुछ चीजें देखते हो मतलब आपको कहीं ना कहीं हनुमान भैया से उम्मीद है, आपको लग रहा है कि हनुमान भैया सही है तभी आप देखते हो। लेकिन कुछ लोग विरोध भी इसलिए करते हैं कि हनुमान भैया ऐसे तो फिर आप तो खुद भी पढ़ाने लग जाओगे, फिर तो आप आगे बढ़ जाओगे। आप मेहनत कोई नहीं देखता, मेहनत ये कोई नहीं देखता कि क्यों इन कोचिंगों वालों के पास जाके बेइज्जती करवाने में क्या मजा आता है। वो कहते हैं आप में क्वालिटी हो तो आप भी करके दिखाइए ना। जब नेताओं के पास जाते हैं तो यही बेरोजगार कहता है कि आप नेता बनना चाहते हो, पढ़ाने की सोचते हैं तो यही बेरोजगार कहता है कि आप तो दुकान खोल रहे हो, सूचना देते हैं तो कहते हो आप तो वीडियो डाल रहे हो। समझ से परे तमाम बातें हैं। बार बार साथी कॉल करके पूछ रहे हैं भैया आप तो बताओ कि अब तो बता दो कि इस भर्ती में क्या रह गया, सेकंड ग्रेड का क्या होना चाहिए। मैंने अपना जवाब दे दिया कि सेकंड ग्रेड में साथियों मैंने अपना मत दे दिया। पेपर बुरी तरीके से आउट हुआ है। जिस दिन कट ऑफ आएगी, जिनको लग रहा है कि मेरा नंबर आ जाएगा और उनका गलती से नहीं आया तो वो भी उस दिन बोलेगा कि हनुमान भैया ये क्या करवा दिया, कम से कम मांग तो उठानी चाहिए थी, हमारा नंबर नहीं आया क्योंकि पेपर आउट हुआ है। कुछ चीजें भ्रम होती है, जब तक हम भ्रम में रहते हैं तब तक अच्छा लगता है। इस भर्ती के बारे में पूरे प्रदेश को युवाओं को एक होने की आवश्यकता है। दावे किए जा रहे 2018 के बाद में सारी भर्तियों की ऐसी की तैसी हुई है, दुख होगा, सच्चाई है ये।
आप लोगों को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, स्वार्थ को हटाकर सोचेगा। सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना चाहिए कि ये सेकंड ग्रेड की जो ऐसी तैसी हुई है वो रद्द होनी चाहिए। आप स्वयं कह दोगे कि भैया परिणाम जारी हो या रद्द हो, सोचना स्वार्थ को साइड में खड़ा करके। जिनके नंबर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया ना तो फिर वो भी इसकी तरफ आ जाएंगे। जरा सोचिएगा, अगर हम अपना स्वार्थ देखते तो साथियों इतनी सारी भर्तियां नहीं खोते। क्या पता मुकदमे और लगे होंगे पीछे से, और लग रहे होंगे तो वो बात तो अलग ही है। क्या नहीं देखा, क्या नहीं देखा? जो चीज जीवन में कोई देखना नहीं चाहता उन चीजों को भी हमने देखा है। सड़कों पर सोने से लेकर साथियों वो पुलिस की लाठियों से लेकर जेल तक के दर्शन किए हैं। कुछ तो होगा, हमने कभी स्वार्थ नहीं देखा। आप कह दो उसी दिन हमने वहां से छोड़कर इस दुनिया में आ गए, नहीं देखा स्वार्थ। इसका देखना है तो स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ोगे तो इसका निर्णय आपके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले 2 बार बोलेंगे, सेकंड ग्रेड के बारे में बोल दिया और लास्ट में बता दिया कि इसमें इतना ऊपर है, इतना 50% है। हमारे अंदर वो चीज नहीं है। जो यहां है ना वही बाहर निकलती है। आप सोचना, पूरे यूट्यूब पर आपके ऊपर गुस्सा कौन करता है? हनुमान भैया। मैं परेशान होता हूं, मैं पीछे से नहीं कहता, मैं मोबाइल लेके आपके ऊपर गुस्सा कर लेता हूं, अपना मानता हूं। आपकी मां जब आपसे रूठ जाती है, गुस्सा करती है, तो चाहे रोटी खाना ऐसे आपकी थाली में जबरदस्ती डाले, आपको कितना ही ऊंची आवाज में कितना ही बोले, लेकिन मां मुंह पर बोलती है, पीछे से नहीं बोलती। अपना जो होगा ना, जो इंसान साफ दिल का होगा वो कैमरे के सामने भी वैसा ही होगा, पीछे से भी ऐसा ही होगा। मुझे खुद को इतना दुख होता है कि इतना कुछ होने के बाद में कहीं कोचिंग वालों के नाम आ रहे हैं। कल आज तक का आपने एक वीडियो देखा होगा, आज तक न्यूज चैनल का, राजस्थान तक का, शरद जी ने जो वीडियो डाला था, मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। लगभग 65,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। मैंने उसमें क्लियर बोला है, यदि इस वीडियो को नहीं देखा, रिट्वीट नहीं किया और इस वीडियो की सच्चाई आपने नहीं जानी तो फिर धोखा हो जाएगा। पहले भी घटना घटित हुई है। आखिर जब गलत होता है तो थोड़ी बहुत चर्चा होती है कि फलानी बड़ी कोचिंग, फलानी छोटी कोचिंग, फलाना बड़ा आदमी उसने ये खेल कर दिया, 2 दिन बाद में मामला खत्म। मैं मांग उठाऊं तो भैया आप उनसे जलते हो। नहीं बीरा, दुख होगा, सच बता रहा हूं। सब खोदोगे, सब जब खोदोगे तब कुछ भी नहीं बचेगा। और ये लोकतंत्र इतना मजबूत है कि भगवान ना करे कोई सच्चाई बोलने वाले को किसी अन्य तरीके से दबा दिया जाए और आपको फील ही नहीं हो, फिर बाद में इस चीज का एहसास हो। कई साथियों को लगता है कि हनुमान भैया कुछ तो स्वार्थ होगा। आप प्रूफ कर दीजिएगा, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता तो ऑफलाइन 2 घंटे पढ़ाते हैं, 2 घंटे ऑनलाइन पिछले साल भर से पढ़ा लिया होता। क्यों साथियों सड़कों पर धूप में कंडीशन देख लीजिएगा, 8-8, 7-7 घंटे क्यों धूप में हम सारे दिन बेरोजगारों को लेकर घूमते हैं। क्या ये कोचिंग वाली छोटी सी बात नहीं थी? क्या ये कोचिंग वाली छोटी सी बात नहीं थी कि ये वाली प्रॉब्लम थी? क्यों गया? मेरे से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन भाई को उम्मीद थी, मैं लेकर गया। मैंने उस भाई के सामने जब इस कोचिंग वाले से बात की तो जब नीचे आए तो उस भाई ने भी बोल दिया कि हनुमान भैया कम से कम 40-50 रुपए का पेट्रोल जलाकर आप मेरे पास आए, मुझे इस कोचिंग में लेकर गए और मेरी बात रखवाई। कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद। काम होना और नहीं होना तो बड़ी बात है, लेकिन आज हमने देख लिया कि वास्तव में भैया कुछ तो बात है। ये कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा देते तो मेरे बेरोजगारों को ही फायदा होता, मेरे भाई बहनों को ही फायदा होता। नहीं बढ़ाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनका भी भगवान भला करे। लेकिन लड़ रहा हूं, आप अपना साथ मांगेगा, साथ दूंगा। आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि एक बार ठंडे दिमाग से इस मैटर के बारे में सोचना। निर्णय लेना सरकार के हाथ में है, लेकिन बेरोजगार जहां पर मांग रखनी चाहिए उसकी जगह पैर पकड़कर खींचना बंद कर दीजिएगा और कौन अपना है उस बात को समझ लीजिएगा। मैं पहले कभी नहीं आता था यूट्यूब पे, मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू समझ में आई है कि ये वो जगह है जिससे आप, हनुमान तेरी आवाज बुलंद नहीं होगी, आप चाहोगे उसको झुका सकते हो। आप चाहोगे इस कोचिंग वाले को भी मैं, आप 6 महीने की वैलिडिटी है, मैं इसको 6 साल की करवाने की औकात रखता हूं। कब? जब मेरा साथ देने वाले हो।
अकेला कल भी जीरो था, आज भी जीरो हूं और आगे भी जीरो रहूंगा। मैं ही नहीं, हर इंसान अकेला जीरो ही होता है। तभी तो साथियों एकता को सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है। मैंने अपना ओपिनियन रखा, मैंने इस मुद्दे पर बात की। तमाम साथियों का कहना था कि भैया इस पर एक आप सेशन रखिए। मैंने ये एक सेशन रखा है, आप खुद भी सोचिएगा। आपको भी साथियों मैं समय दे रहा हूं, आप आराम से सोचिएगा और फिर बताना कि भैया इसमें क्या हो कि जिससे न्याय हो, क्या हो जिससे आने वाले युवा साथियों को एक सकारात्मक संदेश मिल सके कि हमारे बड़े भाई पढ़ते थे तब उनके साथ ये चीज हुई थी तो उन्होंने मिलकर ये किया। धन्यवाद साथियों। और ये बात तमाम अपने साथियों के बीच में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस पर अपना विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके। आपके मंतव्य में जो भी कुछ है आप कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि एक अंदाजा लगाया जा सके कि आपके जहन में क्या है और आप क्या चाहते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।